हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं। सर, इस वक्त एक कैंपेन चल रही है नून लीग के खिलाफ। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को प्लेइंग 11 फील्ड दी जा रही है, ग्राउंड दिया जा रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि कागजात मुस्तरद होना ये सब कुछ इसी वजह से है? देखिए, कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ये है कि अगली पार्टी के लोग तोड़े जाएं, उनकी पार्टी में जमा कराए जाएं, जो है वो आरटीएस को बिठाया जाए, उनके धरने कराए जाएं, उनको जो है उसके बाद भी वोट पूरे ना हो तो लोगों के टिकटें वापस करा के लोगों को ज़बरदस्ती झूठे केसेस बना के उनसे वोट दिलवाया जाए। कुछ लोगों की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इमरान खान साहब की और पीटीआई की ये है। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही, तो अब वो रोना धोना चल रहा है। ये है वो। लेकिन सर, जो इलेक्शन मुकाबला है, क्या मुस्लिम लीग नून लीग नहीं चाहती कि बल्ले का निशान भी उनका मुकाबले में मैदान में हो, हम इलेक्शन भी लड़े, हम ये चाहते हैं, ताकि नहीं नहीं जमहूरियत नहीं में? नहीं नहीं नहीं, हम ये चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक मामला हो। आप किसी उचक्के को, किसी 2 नंबर आदमी को, किसी करप्ट कन्विक्टेड आदमी को, किसी रेपिस्ट को, किसी क्या कहते हैं पीडोफाइल को तो नहीं अपने मुल्क का लगा सकते ना। आपने 63(1) के तहत तनख्वाह ना लेने पे मियां नवाज साहब को वजारत उज़्मा से हटाया था। अब आप कह रहे हैं कि जी सबको लड़ने दिया जाए। उस वक्त क्यों नहीं कहा था सबको लड़ने देने का? तो ये ऐसा ऐसे नहीं होता। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। आपके इनके खिलाफ बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं, उनको ये भुगते हैं। उससे ये अगर ये निकल सके तो ठीक है, वरना फिर जो आइन और कानून के दो मुताबिक छोटे मामला छोटे और बता दें, ये लोग ये कहते हैं 2018 में तो लोगों के कागजात में नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए होए थे। होए। ये झूठ है या कहते हैं कागजात नामजदगी मुसरत नहीं हुए? हमारे लोगों ने पार्टी टिकट दिए हुए वापस किए हैं कि हम पे प्रेशर है। महकमा ज़राअत वाली बात भूल गए हैं। वो क्या था महकमा ज़राअत? हमारी पार्टी के लोग तोड़ के जमा कराए हैं पीटीआई के अंदर। हम इलेक्शन जीतने के बाद हमारे लोगों को तोड़ के पीटीआई में जमा कराया है। अब वो कह रहे हैं कि जी कुछ हुआ ही नहीं था। इतनी छोटी मेमोरी है इनकी। और ये जो लोग ये कहते हैं ना कि 2024 का इलेक्शन जो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये इनको पहले कंडेम करना चाहिए जो इनका रोल था 2018 के इलेक्शन। अच्छा, एक आखिरी बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि मुराद राज साहब हैं, जैसे आईपीपी से हैं, फारूक हबीब साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो भी 9 में मुलव्वस, उन सबके कागजात मंजूर हो गए। देखिए, 9 मई में बहुत सारे लोगों के कागजात मुलव्वस होने के होंगे नहीं होंगे, वो तो केस टू केस है ना। अगर आपने कोई कन्विक्शन है आपके ऊपर, फिर आप नहीं हो सकते। अगर आपको कोई बिल नहीं दिया हुआ या कोई और गलत काम किया हुआ है, कोई नैब का कोई, तो वो फिर आपको ज़ाहिर है वो तो केस टू केस है ना, वो ओवरऑल नहीं है किसी भी उसके ऊपर। बहुत सारे लोग पीटीआई के जो उनके कागजात 7,600 लोगों ने नेशनल असेंबली के कागजात जमा कराए हैं। 6,600 के जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं। यानी कि आपके 80% से ज़्यादा लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे नहीं एक्सेप्ट हुए? ये तो देखिए, पीटीआई का सिर्फ काम ही झूठ को बेचना है। अगर झूठ बिकता है तो उनका दुकान चलती है, झूठ नहीं बिकता तो उनकी दुकान ही नहीं चलती। उनका गेम ही है सारा का सारा।